ओम नमः पूजन्ताय नमः ब्रह्मानंदं सदं केवलं मेरे ख्याल है 58वें श्लोक तक गए थे। मच्चिदः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् करिष्यति अथ चेतम अहंकारा न दोषसी विलंबित। अगर ये जो 28वें अध्याय का ये जो भाग है वो भक्ति भाव से परिपूर्ण है और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अभी तुम पूर्ण रूप से मुझे अपने आप को समर्पित कर दे और सब संकटों से तू पार हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे अंदर में अहंकार बचा है, अगर तू अहंकारी है, क्योंकि कृष्ण का जो पहले दूसरे अध्याय में या पहले अध्याय से जो प्रारंभ होता है वो स्वयं के अस्तित्व को मानते हुए अहंकार से परिपूर्ण था। तो ये मानता था कि मुझे युद्ध करना है और मैं युद्ध करूंगा तो बड़ा वर्णसंकर हो जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा, मैं अपने भाई बंधुओं को क्यों मारूंगा। यानी मैं का होना जो है, मैं अपने अस्तित्व के प्रति इतना आकर्षित अर्जुन था कि उसे बार बार ये लग रहा था कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मेरे वजह से होगा, मैं पापी का भागीदार बनूंगा, मैं सारे संकट। या भगवान कहते हैं कि तू सारे संकटों से, और हकीकत भी है हमारे जीवन में जितने भी दुख के प्रसंग आते हैं, जितनी भी परेशानियां आती है, वो मूलतः उसका प्रारंभ ही हमारे अपने होने के या अपने अस्तित्व के गर्व के कारण होते हैं। जबकि अब हमने कई प्रसंगों में देखा है, कई भागों में हमने इस बात को देखा है कि वैसे आदमी के हाथ में वैसे बहुत कुछ कम है। यानी जीवन में घटने वाली घटनाओं का उसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं। ये तो वस्तुस्थिति है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। बड़ा अच्छा शेर है ये कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो अगले पल की भी अपने को मालूम नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन हम अपने जीवन के बहुत सारे प्रकरणों को बहुत दूर तक सोचते हुए करते रहते हैं। हालांकि आगे सोचेंगे कि फिर आदमी ने कोई प्लान ही नहीं करता, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। हमारा अहंकार ही हमारे होने को प्रकट करता है। नहीं तो अगर अहंकार से भी हो जाएंगे तो भगवान और हम में क्या फर्क पड़ेगा। हम सामान्य आदमी हैं तो अहंकार होता ही है और अहंकार भी उसी की प्रकृति है, ये भी हमने देख लिया। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि तू जितना ज्यादा अहंकार में आएगा तू उतना नष्ट होते रहेगा। अगर मेरे वचनों को अगर नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। यानी भगवान ने उसको डांट भी दिया है कि बहुत सारे प्रश्नों को पूछते रहता है, फिर मैंने अपने आप को बता भी दिया कि मैं कौन हूँ। इसके बाद भी अगर तू सब मुझको समर्पित न कर दे तो ये गलत होगा, नष्ट होगा। अगला श्लोक बड़ा सुंदर है। यत मतलब अगर, यत मतलब अगर अहंकार मार्टिका न योस्य इति मन्य से, मतलब अहंकार से अगर तू ये कहेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो अपने आप को अहंकार से मान लेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन यह अहंकार भी कितना मिथ्या, गलत है, झूठ है, ये समझ ले। उसमें कहते हैं कि मिथ्या एष व्यवस्था से प्रकृति स्वयं नियोक्ष्यसि। ये मान के चलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कितना भी अगर तुमने मान्य कर लिया कि तू युद्ध नहीं करेगा, लेकिन यह अहंकार तेरा इसलिए झूठा है कि प्रकृति के गुणों से बद्ध होने के वजह से, प्रकृति का स्वभाव है ये, जड़ प्रवृत्ति का स्वभाव है, तुझे वो तेरा स्वभाव जो है वो तेरे को युद्ध करने के लिए लगाएगा ही लगाएगा। बहुत सारे हम लोग कहते हैं
कि प्रकृतिगत कुछ स्वभाव के अंदर में परिवर्तन आ गया, या ये समझ लीजिए कि कुछ तामसी भाव प्रकृति का स्वभाव है, हमारे प्रारब्ध कर्म के साथ में हमारे जीवन में आया हुआ है। अगर किसी ने उस स्वभाव के तहत ये जैसे शौक लग गया, किसी को अगर दब पीने का शौक लग गया, या सट्टा लगाने का शौक लग गया, या जुआ खेलने का शौक लग गया, ये उसके जैसे सट्टा लगाने वाले को आपने देखा होगा, बहुत सारे मेरे घर के सामने ये सट्टे की दुकान है, तो वहाँ जाने वाला आदमी समझे कि नहीं, ये हर बार सोचता है कि आज तो नहीं मिला, कल जरूर मिलेगा। तो ये आकांक्षा है, जो वासना है या कामना है, इच्छा है, उसके तहत वो फिर दूसरे दिन सट्टा लगाने पे जाता है। पीने वाला आदमी पीने के उतर जाने के बाद में ये कसम खा लेता है, समझे कि नहीं, कि मैं नहीं पीऊंगा, फिर भी शाम होते होते मन कर ही जाता है। स्वभाव मतलब ये कहते हैं कि बहुत पीते हम सुबह से लेके शाम तक। मैंने मेरा शेर है ये कि सुबह से पीते थे हम, सुने बहुत पीते थे हम सुबह से लेके शाम तक, तौबा भी कर लेते थे इस जाम से उस जाम तक। मतलब ये जाम से लेके उस जाम तक ही हम लोग तौबा कर लेते हैं, दूसरा जाम दिखा शुरू हो जाते हैं। तो जो स्वभाव है, जैसा स्वभाव है, जो स्वभाव बन जाता है हमारे ऊपर में, हमारा शरीर जो है उस स्वभाव के साथ जुड़ जाता है, तो वो तो युद्ध करना ही चाहेगा। वो अर्जुन कहते हैं कि तू बचपन से भैया, बचपन से तो इसी धंधे में लगा हुआ था, द्रोणाचार्य से तुमने जो शिक्षा हासिल की है, राजकुमार से, द्रोणाचार्य तुम्हें पढ़ाने आते थे, उनका गुरुकुल था, राजा के नौकर थे द्रोणाचार्य, तो उससे तुमने जो सीख लिया, धनुर्विद्या सीख लिया, मल्ल युद्ध सीख लिया, ये सारी तो चीज़ें सीख लिया तुमने। अब तेरे मन में बचपन से जिस चीज़ को डेवलप करते हुए लाया, अगर हमारे बच्चे को, अगर हमने बचपन से, देखो बड़ा हुनर विषय है कि बचपन से अगर जिस चीज़ को जैसे जैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे वैसे वैसे बच्चा डेवलप होता है। बच्चे को अगर, मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों को अगर बचपन से, और चाणक्य ने बड़ा सुंदर कहा है कि पंचवर्षेण लाड़यत ताड़यतानि षोडश, मतलब बच्चे को पहले 5 साल, ये चाणक्य का श्लोक है, बच्चे को अगर पहले 5 साल आप बहुत लाड़ प्यार करो, लेकिन 5 साल के बाद उसको ताड़ना बोलते, ताड़ना शब्द मारना पीटना नहीं है, सधाना, उसको साधने के लिए उसको मौका देना। लेकिन उसके बाद उसका लाड़ प्यार अगर ज़्यादा अगर किए तो बच्चा फिर बिगड़ जाता है। और बच्चे को अक्सर देखो, पहले लाड़ प्यार की वजह से उसके मन में एक इच्छा होती है कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलना चाहिए, ये बचपन का बच्चे का स्वभाव बन जाता है। अब 5 वर्ष तक उसे ये स्वभाव है, लाड़ प्यार का वो है। उसके बाद लेकिन उसे हर चीज उसके मांगने के हिसाब से मिलती है, ऐसा अगर स्वभाव उसका बन गया तो उसका स्वभाव वो आगे जाकर भी वैसे ही बनेगा करके। हमारे यहाँ पे जो संस्कार होता है 16 संस्कार, वो 16 संस्कार में उपनयन संस्कार है, मुंज जिसको बोलते हैं। लेकिन आमतौर पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये सब ब्राह्मणों का काम है, उपनयन करना, व्रतबंधन करना, मौज करना, ये सारा ब्राह्मणों का काम है। मेरा आग्रह ये है कि अब हम तो बड़े हो गए, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, लेकिन ये मूंज जो है इसका एक अलग अर्थ है। अलग अर्थ मतलब ये ऐसा मानना है कि उसके बाद 6 साल के बाद, 8 साल के बाद होता है सर मूंज, 8 साल के बाद में 12 साल उसके ऊपर के 12 वर्ष जो है वह है उसने पढ़ाई के मामले में व्रतस्थ रहना है। कभी आपने मौंज के वो जो उपनयन संस्कार के मंत्र आपने पढ़े होंगे, अगर शांति से बैठो सुनो, तो उसमें ऐसा है कि उसको माँ से भी भिक्षा लेनी पड़ती है। गलत है? माँ से भी भिक्षा मांगनी पड़ती है। इसका कारण है, लोगों को भिखारी तो है नहीं है, लेकिन पढ़ने के मामले में उसे ये कंट्रोल सिखाया जाता है कि तुम अपने भोजन के लिए भी किसी पे आश्रित जो है, भोजन तुम्हारा हक नहीं है, 5 घर भिक्षा मांगो, उसके अंदर में जो गुरु के पास समर्पित करो और गुरु जो देगा वो लो। ऐसा मंत्रों का अर्थ है, बड़े सुंदर अर्थ है। मतलब 12
साल तक के उसे कठोर व्रत में रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं। और आजकल के बच्चों को क्या है मालूम है कि हमारी पीढ़ी जो थी वो अपने बाप लोगों से डरने वाली पीढ़ी थी, हमारी पीढ़ी। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो कभी कभी मुझे लगता है, मैंने भी मेरे बेटे का अनुभव किया, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे बहुत डांटने की वजह से वो जो हमारा बेटा है उसके अंदर में रिएक्शन आती है और उसके मन में आता है गुस्सा, और ये सोचता है कि मेरे बाप ने मुझे जितना कड़क ढंग से रखा था मैं अपने बेटे को उतना ही लाड़ प्यार करूंगा। ऐसा सोचकर वो रिएक्शन में बच्चे का बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करता है। ये आजकल के बच्चों में भी देखा मैंने है। और इसके वजह से बच्चा, और मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों को बचपन से हर चीज़ उसको उसके मर्जी से मिले, ऐसे भाव उनके मन में उत्पन्न न हो, इस बात का रहने नहीं सुनने की भी आदत बच्चे में लगानी चाहिए। और ये जब तक नहीं करेगा, ये जब तक ऐसा कठोर उसके ऊपर में नहीं रहोगे तो बच्चा हाथ से चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, अक्सर कैसा होता है मालूम है क्या, लोग अक्सर ये मान के चलते हैं कि बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को ठीक ढंग से रखना, इसकी जिम्मेदारी जो है वो माता की है से मान के चलते हैं। यानी किसी को पूछो, अरे भैया तू बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई ले रहा है? नहीं वो नहीं, वो सब मेरी घरवाली देखती है, बच्चों को पढ़ाना बड़ा शाम को मेरे पास का भले 2 घंटा मेरे साथ पांठने में खड़े रहने वाला आदमी रहेगा, लेकिन वो घर में बच्चों को जाकर पढ़ाएगा, ऐसी स्थिति उसके साथ में नहीं है। हर चीज़ वो बीबी के ऊपर, घरवाली के ऊपर में छोड़ता है, श्रीमती जी के ऊपर छोड़ देता है। और हमारी श्रीमती जी क्या करती है, शाम के समय में खाना वाना बनाने के बाद में बच्चों को बोलती है पढ़, और बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो उसको कहती है कि रुक जाते हैं, पिताजी जब आएंगे तो उसको, यह अक्सर होता है घरों में, तेरे पिताजी जब आएंगे तो उसको बताऊंगी तू पढ़ाई नहीं करता। बच्चा पहले तो डर जाता है, लेकिन जब देखता है कि उसके बाप जी जो है वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो तो वो तो आता है, सो जाता है, कोई पूछते भी नहीं मेरे को। धीरे धीरे वो माँ के इस उल्हाने को सीरियसली न बंद कर देता है। वो बोलता है माँ तो ऐसी फेंकती रहती है, मेरा बाप तो ध्यान ही नहीं देता। उसके बाद ना बाप की सुनने की स्थिति में रहता है, ना आगे जाके माँ के सुनने की स्थिति में रहता है। और हम सारा प्रयास करते हैं, देखो आजकल का भाव बता रहा हूँ मैं, अक्सर बाप फिर 8वीं 9वीं 10वीं आता है कि बेटे को मैं ये ट्यूशन लगा दूंगा। एक दिन एक आदमी मेरा दोस्त मिला, मैंने बोले 3-4 इसकी स्टूडेंट भी लगा दिया हमने, और यानी एक की जो ट्यूशन क्लासेस है बोले वो 20-20 हज़ार रुपये की। अरे मैंने बोला 20 हज़ार की ट्यूशन लेने के बजाय तू अगर उसके साथ पहली से लेके जो वो 5वीं में 5 साल के बाद वो पहली में जाता है कि नहीं, उसके साथ अगर तू बैठता, उसके साथ बैठता। अरे बोले अपने क्या समझता है? मैंने बोला तू समझे ना समझे, लेकिन शाम को घर आने के बाद में बेटे को पूछना कि तेरा पढ़ाई क्या हुई, चल बता मुझे। भले उसके बगल में बैठकर तू कोई फिल्म, कोई कादम्बरी पढ़ ले, उपन्यास पढ़ ले, लेकिन बैठ तो उसके बाजू में। तो बोले ये तो नहीं किया कभी मैंने तू अगर कितना भी पैसे खर्च कर ले, वो 10वीं में फिर आज बेटा बाप जो होता वो 10वीं के मामले में दुखी हो जाता, इतने मैंने ट्यूशन के पैसे खर्च किया लेकिन मेरे बेटे को मार्क ही नहीं आया। पैसे से मार्क नहीं आएंगे ना, पैसे से मार्क नहीं आएंगे, उसका स्वभाव कैसे बनाना है, प्रकृति, उसके हिसाब से तुझे वो काम करना पड़ेगा तो उसका स्वभाव बनेगा। और ऐसा स्वभाव बनेगा तो, हालांकि ये वस्तुस्थिति है कि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। बच्चे को तो वैसे ही बच्चा अपने प्रारब्ध कर्म से अपनी बुद्धि लेके आता है ना। ये तो बहुत बच्चों को देखा हमने कि अभी एक बच्चा का मैंने वीडियो देखा, वो 3 साल का है लेकिन पियानो बजाता है, एक मैंने वीडियो देखा। और एक बच्चा तो जो है, जैसे आपका नाती जो है कितना छोटा था, 3 साल का है, 4 साल का, 3 साल का, वो 12वां अध्याय पूरा मुखोत्त हो गया उसको। इनका नहीं हुआ, उतना उसका हो गया है ना, सही बात है। तो कुछ चीजें तो वो खुद ले आता है, कुछ चीजें तो खुद ले आता है, लेकिन आगे आने वाले काल में उसके ऊपर में प्रभाव, प्रकृति तो है ना, वो तो जड़ तो लेके है, कुछ बेसिक कंटेंट लेके भले ही बच्चा आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर में अगर वातावरण की धूल आ गई, आईना तो साफ लेके आते हैं हम लोग मार्केट से, लेकिन लगाने के बाद अगर हर रोज न पूछे तो आईने के ऊपर में धूल जम जाती है, दाग पड़ जाते हैं, उसके बाद में आईना साफ चीजें दिखाना बंद कर देता है। तो समयानुकूल कुछ चीजें घटते रहती है।
तो उसके बाद अगर हम लोग वो बच्चे को अगर सही ढंग से नहीं पढ़ाए तो उसके प्रकृति का प्रभाव उसके ऊपर इतना आएगा कि वो उस प्रकृति स्वभाव के साथ में जाएगा। इसलिए अर्जुन को बचपन से ही गुरुकुल में शस्त्र पढ़ाया गया, इसलिए उसका स्वभाव बना शस्त्र के हिसाब से करके। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अगर अहंकारम आश्रितम न योस्य इति मन्य से, अगर तू ये मान लेगा, 59वां श्लोक अपन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर में ये कहते हैं कि अगर तू न योस्य मतलब युद्ध नहीं करूंगा इति मन्य से, ऐसा मान लेगा तू, ये मिथ्या तेरा अहंकार होगा, लेकिन तू व्यवसाय से, धर्म से, कर्म से, तू प्रकृति के गुणों के बद्ध होने की वजह से तेरे शरीर में वो स्फुरन आएगा ही। इसलिए जो तेरे स्वभावगत होने वाला है तू उसको क्यों छोड़ रहा है भाई? इसलिए अगला श्लोक भी ऐसा है कि स्वभाव ये न बोलते निबद्ध स्वे न कर्मणा कर्तुम नेच्छति यन्मोहात् करिष्यति अवश्यो अपि ततः। और अगर तेरा जो स्वभाव है उसके अंदर में तू बद्ध होने के कारण, स्वभाव उसके साथ निबद्ध है, स्वेन कर्मणा मतलब तेरे अपने कर्म जो है उस स्वभाव के साथ बद्ध होने के बाद में कर्तुम न इच्छसे, मतलब तू अगर इच्छा भी नहीं करेगा और यवश अपि मतलब अवश्य अपि मतलब अनिच्छा के कारण, अगर अनिच्छा के कारण, इच्छा न होने के कारण भी अगर तू जो चीज स्वभाव से करेगा उसके अंदर में तेरी इच्छा नहीं रहेगी, जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो कोई स्वभाव से परिपूर्ण होने के बावजूद भी अगर तू ये अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण कि मैं ये सब करना और मुझे करना नहीं चाहिए, इस अहंकार के तहत अगर तू जाएगा तो अनिच्छा से काम करेगा तो कोई मतलब ही नहीं ना, कोई अनिच्छा से कोई काम करने का। क्योंकि भाई ऐसा है, तुम लड़ने की इच्छुक हो, जैसे होता है ना कुछ बच्चे लोग उद्दंड हो जाते हैं, मारपीट करते, चौक में मारपीट केस में आ जाते हैं। भले ही बाप जी ने बताया होगा कि तू आज किसी से झगड़ा मत कर, वो बेटा भी कहता है कि आज मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, वो चले जाता। स्वभाव है, स्वभाव है। तो रास्ते में किसी ने बोले धक्का लगा दिया तो एकदम से क्यों, समझ में नहीं आया, झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो अनिच्छा से क्यों ना हो, मुझे तो करना ही करना पड़ेगा। इसलिए जो चीज सहज भाव से तू कर सकता है तू वो कर, इसलिए युद्ध करने का विषय तेरा है। और क्यों ऐसा है, इसका भी उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, उदाहरण के अंदर में दिया उन्होंने। भगवान उदाहरण बताते हैं 61वां श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मतलब ईश्वर जो है सर्वभूतों के अंदर में, उनके हृदय में तो रहता है। लेकिन ये भगवान भी बड़ा अजीब है, क्या करता है वो, भ्रामयन सर्वभूतानि, सर्व पुरुष को वो भ्रम में डाल देता है परमात्मा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। यंत्रारूढ़ानि माया, मतलब माया का आवरण लेकर शरीर को किस तरह से घुमाता है भगवान मालूम है क्या? ये जैसे यंत्र होता है, यंत्र के हिसाब से घुमाता है। भगवान है बैठा हुआ। अब ऐसा है जैसे कार में आप जा रहे हो, समझे कि नहीं, कार में तो यंत्र है, चलाने वाला बैठा हुआ है ऊपर वाला, सर्वभूतानि हृदय के अंदर में वो बैठा हुआ है। वो तुम्हारी गाड़ी, तुम केवल वो कार हो यंत्र के हिसाब से, तुम वो चलोगे ऊपर वाला। और बड़ा सुंदर है, इसके ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा कि यहाँ पे एक विषय ऐसा आया है कि भगवान हमें चलाते हैं। भगवान ने कहा ना कि यंत्र के ऊपर में आरूढ़ होकर, जैसे यंत्र के जैसा तुम्हारे शरीर को भगवान चलाता है। अब यहाँ पे दो चिंतन हमारे सामने आते हैं। एक तो आदि शंकराचार्य का एक चिंतन है, वो जीवो ब्रह्म है, वो ना करो, उन्होंने बोला कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म एक ही है। ये आदि शंकर का मान्यता है। लेकिन रामानुजाचार्य ने जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का निकला वो भक्ति मार्ग का है। तो भक्ति मार्ग में अपने देखा है, अभी 7वें अध्याय में अपने देखा है कि क्षेत्रज्ञ भी, उसके बाद परमात्मा भी, जीव, ईश्वर और परमात्मा तीनों का समन्वय वहां होता है। मतलब तीसरा व्यक्ति भी रहता है,
जीव जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप तो है ही है, ब्रह्मा का स्वरूप है, ब्रह्मा का अंश। ममे वांछे जीव लोके जीवभूत सनातना, मतलब हर एक जीव के अंदर में परमेश्वर अपने अंश के साथ में रहता है। ये आदि शंकर का मानना है, शंकराचार्य जी। लेकिन रामानुजाचार्य का मानना ऐसा है कि उसके अंदर भी भगवान भी रहते हैं, जो मतलब ना दत्ते कश्चित पाप, अगर कुछ किसी का पाप नहीं करता, ये कहने वाला भगवान भी है। तो ये भ्रम आदमी में पैदा कर देता है, और वो आदमी के अंदर में भ्रम पैदा होता है उसके प्रारब्ध कर्म में जितने संचित कर्म जमा हुए हैं उसके हिसाब से वो भ्रम उस आदमी के अंदर में जाता है, वो पूरे इंद्रियों के साथ में, प्रकृति के साथ में निबद्ध हो जाता है। इसलिए ये देखना चाहिए कि हमारे हृदय में स्थित भगवान जो है, हम उससे अपने आप को जैसी अलग कर लेते हैं कि ये भगवान है और ये मैं, भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, ये जैसे ही मान लेते हैं तो हमारे अंदर में वो अहंकार जाता है कि मैं अलग हूँ। और यहाँ प्रकृति अपनी माया के साथ में तुम्हारे ऊपर में कंट्रोल नियंत्रण कर लेती है, और तुम उसके तहत सारी वो गलत सलत चीजें जो करते हो, ये न करते हुए ये मान के चल कि मैं तेरे अंदर में हूँ, समझो कि नहीं, ये मान के चलो। और इसके बाद का उत्तर उन्होंने देखा है कि इससे बचने का मार्ग कैसा है। 62वां श्लोक है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यते शाश्वतम। तब निश्चित रूप से जा। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा श्लोक पड़ा है मुझे, अभी तक के पिछले 2 श्लोक में तो उन्होंने कहा 55-56 में कि ये सब मैं करता हूँ, देखना यहाँ देखो बड़ा एक एक शब्द बड़ा सुंदर है कि अभी तक के तो 2 श्लोकों में उन्होंने कहा है कि मैं मेरे प्रति समर्पित हो जा, मैं सारी चीजें करवाता हूँ, मैं तेरे अंदर में स्थित हूँ तो मुझे मान, ये सब कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दो श्लोक में उन्होंने ईश्वर को अलग हटा दिया। देखो परमात्मा भी कितना, मुझे भगवान भी कितना बढ़िया समझाता है कृष्ण कि अभी कृष्ण बार बार उन्हें जो समझाते हैं अर्जुन को, भगवान समझा रहे हैं कि अभी तक के तो अर्जुन ये मान के चलता था कि कृष्ण मेरा सखा है। फिर भगवान ने अपनी सारी विभूतियों के दर्शन करा के, विश्व रूप दर्शन दिखाने के बाद में भी इसके अंदर में थोड़ा सा भी शंका न बचे, समझे कि नहीं, कि मेरी बार बार बताने के बाद कि मैं सब ये चीज करता हूँ। मस्जिद मुझे जो इन्हें पहले 2 श्लोक है ना, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यास मत्परा, ये अपने 57वें श्लोक में है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन्नो मद विपाश्रय, मेरे प्रति सारे कर्म सौंप कर तू मेरे आश्रय से रह। ये 56वें श्लोक में। 57वें श्लोक में गए, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यास मत्परा, अपनी पूर्ण चेतना के साथ में मेरे प्रति समर्पित हो जाए, ये भी कहते हैं। और बुद्धि योगम उपाश्रित, मतलब पूरे अपने बुद्धि योग के साथ में निष्कल भाव में निष्ठुर होकर मेरे प्रति सततम भव। और आगे ये भी कहते हैं 58वें श्लोक के, मज्जित सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यति, मतलब मेरे चित्त को सारे लगा देगा तो तू सारे संकटों से तर जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में ये 2 श्लोक लोगों को, उस भगवान को ऐसा लगता है कि अभी इसको थोड़ा सा दृष्टांत देना चाहिए अलग से करके। हम बोलते हैं कि ईश्वर भूत सर्वभूतानां, मतलब ईश्वर है जो सर्वभूतों में रहता है और तू उसको शरण जा, है ना। अभी तक तो कह रहा है कि तू मुझे शरण जा, मेरे प्रति तू मेरा आश्रय कर ले, लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि तू उस ईश्वर को समर्पित हो जा, मतलब मेरे अंदर में जो परमात्मा है वही तेरे अंदर में है, मैं ही परमात्मा रूप में तेरे अंदर में हूँ। अगर तू मुझे शरण जाने में तुझे कष्ट हो रहा होगा कि बीच बीच में मेरा भाव परमात्मा के स्वरूप से अलग हटकर तू मेरे सखा के रूप में आता होगा तो हरकत नहीं, तू उसको शरण जा। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उससे पूर्ण शरण। और क्या होगा इसका परिणाम बताया, इसका भाव ऐसा है कि यह उसके कृपा से तू पूरी तरह से शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भगवान कह रहे हैं। और आगे का श्लोक तो बड़ा सुंदर है, यहाँ अपन थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, गुह्यात् गुह्यतरम।
अपन ने 7वें अध्याय में देखा है कि भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को अभी गुह्य ज्ञान, वहाँ से ज्ञान से शुरू हुआ ना, मैं तेरे को बहुत गहन ज्ञान देता हूँ, ये कहते हैं। अब ये सब बताने के बाद में इति ध्यानम आख्यातम, अभी मैंने जो सारा आख्यान किया ज्ञान का, और वो भी कैसा है, गुह्यात गुह्यतरम, केवल गुह्य नहीं है, गहन से भी गहन ऐसा है, वो ज्ञान तेरे को देता हूँ। इसके ऊपर विमृश, विमृश मतलब विचार कर, विमृश एतत् अशेषेण एथेतसी तथा गुरु। अब ये देने के बाद में मैंने तेरे को बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है। अब ये ज्ञान तो तुमने सुन लिया, अब तुझे जो लगे वो कर। एथेतसी तथा गुरु, अब यहाँ भगवान ने उसके ऊपर छोड़ दिया कि भैया मैंने तेरे को बहुत बता दिया भैया, लेकिन और मैंने तो ज्ञान भी बता, कर्म भी बताया, लेकिन कर्म भी बता दिया, कर्मयोग भी बता दिया। तीसरे अध्याय में अगर पहला आख्यान दे है, पहले मैंने तीसरे अध्याय के 5वें से लेके 12वें 15वें श्लोक 20वें श्लोक तक के यानी कर्म के बारे में बताया। 6वें अध्याय में बताया वो कर्मों को सही करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, शरीर कैसा कैसा है, आत्मतत्व कैसा कैसा है। दूसरे अध्याय में आत्मतत्व के बारे में बताया, तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में बताया, चौथे अध्याय में 5वें अध्याय में तुम इस कर्म को करते समय कैसे भाव होने चाहिए, शरीर का स्थिति कैसी है, इंद्रिया कैसे कंट्रोल में करती है, ये सब बता दिया। उसके बाद फिर उन्होंने भक्ति मार्ग के ऊपर में एक लंबा विवेचन किया 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के कि ये तू क्या है, क्षेत्र कैसा है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने तेरे को बता दिया। और ये सब बताने के बाद में फिर मैंने ज्ञान भी बताया, भक्ति मार्ग भी बताया, सब बताया। ये सारी चीज़ें मैं तेरे को ज्ञान बता रहा हूँ। और 18 अध्याय में तो कर्म के बारे में भी और भक्ति योग के बारे में भी विस्तार से आने के बाद में ये कहते हैं भगवान तू अब समझ में आ गया भाई, देखो इतना सब तो बता दिया, तू क्या है, तू कितना भी करेगा तो भी लड़ेगा। अच्छा लड़ेगा तो तू लड़ रहा है क्या, तू लड़ ही नहीं रहा है। ये तो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से मैंने तुमको बता दिया है कि हरेक के प्रारब्ध कर्म के हिसाब से पूर्ण जगत के अंदर में जो जो जीव आए हैं वो जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है वो भी तय है, हरेक को उस मार्ग पे जाना है। अच्छा कुछ लोग अपने कर्मों के कारण कर्मों के हिसाब से किस योनि में जाना ये भी तय है। जो कुछ नहीं करेगा, अपने प्रकृति स्वभाव के तहत तामसी भाव से रहेगा, वो नरक यातना में जाएगा और पशु योनि में जाएगा। जो अगर मान लो कर्मयोगी बनकर लोगों के हित में काम करेगा, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि जो लोगों के हित में काम करेगा उसमें अगर अपना स्वार्थ रखेगा, समझे, अपना स्वार्थ रखकर अगर कोई लोगों को मदद करना चाहेगा तो उसकी गति कैसे होगी ये भी बताया। उसके बाद बिल्कुल निशंक होकर निष्काम, अपने मन में किसी भी भावना को और कामना को न लेते हुए जो काम वो करेगा उसकी गति कैसे होगी ये भी बता दिया। और ये सब बताने के बाद अगर भक्ति मार्ग के ऊपर में जाने का बता दिया कि तू सारी झंझट, ये सर्वानी कर्मानी मई संन्यास मत पड़ा, ये 12वें अध्याय में देखा हमने कि सारी चीज़ें जो है वो कर ले। मुझे कौन अच्छा लगता है, ज्ञानी भक्त कैसा अच्छा लगता है, जो कर्मयोगी है वो कैसा है, वो कैसा मुझे प्रिय है, ये सारा बात बताने के बाद में ये सारा ज्ञान मुझे तुझे दे दिया। इसलिए ये जो ज्ञान का भी विचार कर और तुझे जो लगता है वो कर। लेकिन यहाँ पे भगवान को ऐसा लगता है कि मेरे इस कहने की वजह से शायद अर्जुन परेशान हो जाएगा कि भगवान ने छोड़ दिया, अभी डर पैदा हो जाएगा ना उसमें कि अभी तक तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति तू आश्रय से रहे, मेरे प्रति अपनी सर्व मेरे को सौंप दे, तू कुछ नहीं कर रहा है, सारा मेरे हाथों से ये घट रहा है, ऐसा मानकर निशंक होकर निष्काम होकर तू कर्म कर। ऐसा करने वाला, ऐसा कहने वाले भगवान जी अर्जुन को ऐसा न लगे कि भगवान ने छोड़ दिया है उसको कि तू अब करते बैठते रूप जो लगना है वो कर, मैं कोई झंझट नहीं पड़ता। क्योंकि वैसे भी पहले अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं किसी का पाप नहीं लेता, मैं किसी का पुण्य नहीं लेता।
मैं तो किसी कर्म के साथ में वो बनता ही नहीं हूँ, इसलिए तेरे को जो करना है वो कर, कि ऐसा न लगे करके भगवान कहते हैं कि सर्वकुजतम भूय शृणु में प्रबंध इष्टोसी में ब्रह्म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। लेकिन भगवान यहाँ पे फिर उसको नजदीक पकड़ लेते हैं। कैसे? कहते हैं कि तू मेरा बहुत ही प्रिय सखा है, इसलिए मैंने तुझे सब ज्ञान दिया और तेरे सारे हित में है ये सब जो मैं बताया हूँ और मैं बता रहा था, वो भी तेरे हित में है करके ये सारी चीजें तू मान के चल और मेरे प्रति मेरे से सुन ले कि क्या करना है। क्योंकि ये तो तीसरे अध्याय में अपन ने देखा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण कोई भी कर्म करने से नहीं छूटता। तो तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि वो तो खुद बगैर सोचे भी वो काम करते रहता है, उसे तो हर चीज करना ही करना है, बगैर कुछ करे वो जीवन में नहीं रह सकता। हम लोग भी नहीं रह सकते। हम लोग किसी खटिया पे भी अगर मान लो तय कर लिया कि आज मैं दिन भर मैं कुछ नहीं करूंगा, तो भी खटिया पे वो करवटे तो बदलते रहेंगे, बगैर करवटे बदले वो भी नहीं रह सकता। मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा ये अवस्था ही किसी व्यक्ति में नहीं आ सकती। तो ये जो कर्म के साथ में जुड़ा हुआ विषय है, बगैर कुछ करे वो रह नहीं सकता। और वो कर्म करना है, तुझे कैसे करना है ये अर्जुन को समझा रहा है कि दो चीजें कर। एक तो तू जो कर्म कर रहा है वह किसी दूसरे के हित में हो, ये कर, पहला बात। और दूसरा, मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा के भाव को लेकर सारे कर्म जो है वो मेरे प्रति समर्पित कर। ये भाव हमारे मन में है। हालांकि आदमी जीवन भर, हम आप सभी लोग, हम तो सब लोग राजसी भाव को लेकर चल रहे हैं। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे मन में भाव आता ही है, मैंने मेरे बेटों को पढ़ाना है, धंधा करना है, कमाई करना है, सब चीज़ें करना है ताकि मेरा जीवन अच्छा रहे। तो आप सोचना ही होता है। लेकिन अगर लोगों को, अगर बनिया है या वानिक है, कोई दुकानदार है, दुकानदार ने दुकान में माल लाना और बेचना, ये उसका कर्म है। इसके अंदर में भी वह अपना लाभ जो है वो जोड़ के ही बेचेगा। बगैर लाभ को जोड़े तो बेच नहीं सकता। और आपको मालूम है, अपने हम लोगों ने जो शब्द नहीं सुना क्या, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये शब्द हमने सुना है अक्सर। ये क्या होती है? मुद्रास्फीति मतलब कोई चीज अगर मैंने लाई है, अगर 100 रुपये की चीज मैंने लाई है तो मुझे वो 105 में बेचना है, लेकिन नहीं तो वो 5 रुपये जो है वो मेरे हैं। लेकिन अगर 100 रुपये की चीज अगर मैं 10 रुपये में बेचूंगा तो मुद्रास्फीति मतलब 10% होगी। मैं 5% में बेचूंगा तो मुद्रास्फीति 5%, समझे कि इन्फ्लेशन 5%। तो सर्वसामान्य रूप से ये माना जाता है, समझे कि नहीं? क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि अगर तुमने जितने में लाई चीजें उतने में ही अगर बेची तो तुम खाओगे क्या, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तो हर व्यक्ति के लिए उसके घर को, परिवार को चलाने के लिए, उसका जीवन यापन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी आवश्यकता जो है वो हमारी आवश्यकता तो शरीर की है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, इसलिए अन्न तो खाना ही पड़ेगा, अन्न तो लाना ही पड़ेगा, अन्न का क्रय करना पड़ेगा, अपने खरीदना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीजें तो हम लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन उसमें मान्यता ये है कि तुम उसका भी एक सीमित दायरा तय करो। अगर मान लो तुमने 100 रुपये की चीज 100 रुपये में लाना है, लेकिन अगर किसी बनिक ने वो पार्टे के नीचे एक आध पत्थर लगा दिया कि मैं 100 रुपये की चीज, इसको 100 रुपये की चीज नहीं दूंगा, मैं 90 की चीज दूंगा, समझे कि नहीं? तो वो तो गलत हो गया ना। मतलब उसने 5 रुपये के बजाय उसके अंदर में वो बाट के हिसाब से ज्यादा पैसा कमाने का सोचा, समझे कि नहीं? किसी बैंक, मैं अक्सर कल एक जगह में कह रहा था, एक मीटिंग चली थी हमारी बैंक के अंदर, तो अक्सर मैंने देखा
कि बहुत सारी जो पत्र संस्थाएं बनती हैं, पत्र संस्थाएं जो बनती है ना, वो एडवर्टाइजमेंट करती है कि हमारे अंदर में, हमारे सोसाइटी में आप पैसे जमा करो, आपको हम 12% 15% ब्याज देंगे। पर ये भी बहुत बार होता है। अक्सर ये समझना कि जो पत्र संस्थाएं ऐसा ज़्यादा ब्याज देने का लालच करके डिपॉजिट कलेक्ट करती है, मैं लोगों को बताता हूँ, पक्के में वो संस्था डूबने वाली है, पक्के में। और ऐसी कई संस्था आपको भंडारा में डूबती हुई दिखी, जो क्योंकि ज़्यादा लालच से जो पैसा जमा किया उन लोगों ने, ज़्यादा लालच के लोगों को लालच में लाकर जो ज़्यादा पैसा जमा किया, उसको पैसा खर्च करने के मामले में भी लालच ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो ऐसे लोगों को कर्जा देते हैं, तो उनके पास कर्जा देने वाले कौन लोग आते, कर्जा देने वाले कौन लोग आते मालूम है क्या? उनके पास वो लोग आते हैं, भाऊ ब्याज कितना भी रहे तो चलता, 10% नहीं 20% ब्याज ले लो, लेकिन मेरे को कर्जा दे दो। तो ऐसे लोग जो आते हैं वो पक्के में डुबाने के हिसाब से आते हैं। मैं तो हमारे बैंक में अक्सर कहता हूँ कि जो आदमी ऐसा बोलता है, जो मुझे बैंक में, हमारे बैंक में होता है, मैं बैंक में डायरेक्टर था, तो अक्सर कर्मचारी को बताता था मैं कि जो कर्जा लेने के लिए आता है उसको अगर ब्याज उसने अगर कह दिया नहीं ब्याज का कोई झंझट, कितना भी ब्याज ले तो मैं देने को तैयार हूँ, सबसे पहले उसकी लोन के जो है वो कैंसिल करो, जगह पे कैंसिल करो। हाँ, जो तुम्हारे में आपका आता है और डिस्कशन करता है कि वो भाई वो ब्याज का जो है 5% के बजाय तुम मुझे 4.5% अगर देता हूँ तो मैं लेता हूँ, तो समझ लेना वो ब्याज की चिंता कर रहा है। तो देने वाला चिंता करे और लेने वाला भी चिंता करे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं समझ सकता हूँ। लोग ज़्यादा कुत्ता भी हो वो चिंता नहीं करना, ये हमारे जीवन में सब जगह है। मैं केवल ब्याज का उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा का लालच लेकर कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं अचानक याद आ गया मुझे बनारस में एक पड्डा जो है, खाना खाने के लिए जाते हैं लोग, खाना खाने के लिए, तो वो गए खाना खाने के लिए, तो साथ में अपने बेटे को भी लेके चला गया और बेटे को बोला बेटा ऐसा है कि पानी मत पीना। बोले क्यों? बोले जितने लड्डू है वो लड्डू खाने का, ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू खाने का, लड्डू में कमी नहीं करने का, और पानी इसलिए नहीं पीना कि पानी की वजह से 4 लड्डू कम होंगे ना तेरे खाने में, 4 लड्डू कम हो जाएंगे, अपनी खाना लड्डू है इसलिए पानी मत पीना। तो दोनों जाके वहां खाना खाने, तबीयत से लड्डू को सेवन कर रहे, खा रहे हो, अचानक वो बेटा उठा के पानी का ग्लास उठाता है और वो पानी पी लेता है। ये उसके पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है, जबकि मैं समझा चुका हूँ उसको कि तू ज़्यादा लड्डू खाने का है, वो पानी नहीं पीने का, तो पानी कैसे पी गया, ये गुस्से में। खाना खाने के बाद में फिर वो जाते हो रेत के ऊपर में, गंगा नदी के किनारे थोड़ा हल्का होने के लिए पेट, वो जाता है एक कनपट में मारता उसको। मैंने तेरे को बताया था कि पानी नहीं पीना, एक लड्डू उसके चक्कर में कम हो गया ना तेरा। वो बेटा बोलता है बाबा ऐसा नहीं है, लड्डू तो मैं खा रहा था, लेकिन मेरे को समझ में आया बोले कि वो पानी पीने से लड्डू की लेयर बनती है बोले पेट के अंदर, वो लेयर बनने की वजह से 4 लड्डू मेरे अंदर में ज़्यादा घुसे बोले, तो समझ में नहीं आया। तो बेटा एक कनपट में मारता उसके, ये पहले मेरे को नहीं बताते आया तेरे को, मैं पानी नहीं पी लेता बोले। तो कहने का मतलब है कि लालच के चक्कर में आदमी कुछ भी कर सकता है। और आप देखो किसी के शादी ब्याह में अगर आप जाओगे, समझे कि नहीं, शादी ब्याह में तो वहाँ भी ये सोचकर अगर खाना वाना अच्छा रहे तो हमारी औकात से ज़्यादा भी कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं, समझे कि ज़्यादा खा लेते हैं। तो जैसे ही ज़्यादा खा लेते हैं उसका परिणाम आपके समय 2 जगह पे आता है। एक तो आपका सर दुखना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर में अगर ज़्यादा तुमने खाना खा लिए तो सर का दर्द शुरू हो जाता है, और दूसरे दिन सुबह तकलीफ होती है, फिर एसिडिटी ये वो। यानी परमात्मा ने इतना परफेक्शन के साथ में अपना देह बनाया हुआ है कि हर देह अपना अपना कर्म करते हुए भी अपने अपने सीमित दायरे में रहता है। भाई कोई भी इंद्रिय भी जो है वो अपने दायरे में रहती है, एक मन छोड़े तो। और इसलिए मन के मामले में कृष्ण ने तो भगवान जी ने बताया था, भगवान जी को कृष्ण ने बोला था ना
कि ये मन जो है चंचल मन कृष्ण प्रमाति बलवत्तुलम, ये मन जरा गड़बड़ करता है। पूरे अपने शरीर में सारी अड़चन के ये मन जो है, ये मन ही पूरी गड़बड़ निर्माण करता है। बाकी सारी चीजें अपनी अपनी हिसाब से है, अपने अपने नियंत्रण में रहती है। और परमात्मा भी ये कहना चाहते हैं, भगवान भी कहना चाहते हैं कि सारी चीजें तो अपने अपने हिसाब से चल रही भाई, तू उसको देख, कर्म के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से, सब हिसाब से चलती है, लेकिन तुम इस चीज को अपने हिसाब से कर। तो इसको हिसाब से करने के लिए क्या जरूरी है? एक तो कोई चीज मुझे चाहिए या मैं अपने लिए करूंगा तो उसकी सीमा रेखा नहीं रहती स्वयं के लिए, क्योंकि हमारा मन जो है वो चंचल है, तो उसकी सीमा रेखा नहीं रहती है। हम सीमा रेखा से बाहर जाकर भी कोई कर्म कर लेते हैं, खान पान कर लेते हैं, शौक पानी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, सब कमा लेते हैं, लेकिन वो कर्म अपने सीमा रेखा से बाहर जाकर कोई भी कर्म हम करें तो उस कर्म का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। कोई भी कर्म कर लो आप, ज्यादा पैसे आप कमाओगे तो ये तय है किसी न किसी को दुख देकर आपने पैसे कमाए, किसी से ज्यादा पैसे आपने लिया, कोई लालच करके अपने कुछ चीज ज्यादा किए, ज्यादा खाना खाया, ज्यादा कोई भी ऐसी हरकत आपने की है, उसका परिणाम आपके ऊपर में गलत आएगा करके परमात्मा ये कहते हैं कि तुम अपने आप को सीमित रखो। सीमित रहने दो। एक तो कोई भी ऐसा कर्म करो जो दूसरे के हित में हो, भले ही अपना नुकसान हो, क्योंकि जब दूसरे के हित में करने की बात आती है, सर्व निष्काम कर्म के हिसाब से कि मेरे मन में मेरे प्रति कोई भाव नहीं है, जो कुछ भी मुझे सामने वाले के लिए करना है, ये भाव जब मन में आता है तो उसमें हमारे हिसाब से ये नहीं आता, हमारे ऊपर लोड नहीं आता जाना। और दूसरा ऐसा है कि ये मान के चलो कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है और मैं जो भी कर रहा हूं वो परमात्मा के लिए करता हूं। वो भाव अगर मन में रखो तो परमात्मा अपने साथ में है और वो हमें कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि उसके आश्रय से गए ना। अगर सारी चीज मैं परमात्मा के ऊपर डाल दूं तो मुझे किसी चीज का ना दुख है, ना लालच है, मोह है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया कि मेरे जीवन में घटने वाली हर छोटी मोटी घटनाएं भी उस परमात्मा के आदेश से हो रही है। मैं भी जो कर रहा हूं मेरे हिसाब से, जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा के हिसाब से कर रहा हूं, वो मैं उसको समर्पित करके कर रहा हूं, तो मेरे अंदर में वो लालच नहीं आएगा। इसलिए ये कहते हैं कि मन मना 65वां श्लोक है अपना, मन मवा भक्त मत भक्तों बद्याजी नाम सत्यम के प्रति जाने प्रियोसी मां। मतलब हमेशा, जो मैं आपसे कहा कह रहा था कि हमेशा मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर, इसी प्रमाणे तू इस तरीके से करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ये कारण ये मैं गारंटेड बताता है। देखो भगवान भी प्रति जो कहते हैं कि प्रति जाने, मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं बता रहा हूं, नहीं भगवान कितनी गारंटी देते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि भगवान ने हमको जगह जगह गारंटी दी हुई है कि मैं ये सब करता हूं, समझे कि नहीं। वो योगक्षेम वहां में हूं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेम वहां में हूं। कितना बड़ा आश्वासन दिया है कि अगर तू अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, मेरी उपासना करेगा, तो तेरा योग और क्षेम जो है, योगक्षेम तो हमने लौकिक भाषा में हम रोज ही नहीं बोलते, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में योगक्षेम मतलब इस जीवन का और परलोक के जीवन का ये सारा मामला मैं सहन करूंगा, मैं वहन करूंगा। भगवान ने प्रार्थना नहीं, यहाँ भी भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तो तेरे को बता रहा हूँ कि तू सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ के काम कर ले, समझे कि नहीं। हम ये कर सकते हैं, सामान्य रूप से हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी चीज जीवन में घट रही हो, दृश्य स्वरूप अगर वो गलत भी लग रही है, आज ये गड़बड़ हो गई है, ये अच्छी बात नहीं है, मेरे साथ घटी हुई घटना है, लेकिन अगर ये मान ले हम लोग कि परमात्मा ने सोचा होगा कि मुझे, जैसे मैं चुनाव में खड़ा था, लड़ लिया, बहुत बड़ी पुरानी बात है, मुझे याद है एक कोऑपरेटिव का चुनाव मैंने लड़ा था, पहला चुनाव, जिस चुनाव में मैं, हमारे मित्र असर साहब वगैरह जो थे, वो हमको कोई नहीं जानता था उस चुनाव में, वो चुनाव में लड़ लिया, एक वोट से मैं हार गया।
कुछ लोगों को जो मुझे वोट देने वाला मैं अपेक्षा कर रहा था, उन लोगों को मेरे जीतने के बारे में विश्वास नहीं आया, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। कि सारे हम सर्किट हाउस में बैठे और सारे लोग बड़े चिढ़ रहे थे, उसने ऐसा किया, उसने धोखा दिया, उसने। और तब से मेरा ये भाव, तब से मेरे मन में 1986-87 की मतलब मैंने बोला ये बात गलत है। जिनका अपने मेरे को विश्वास था, जिनको मेरे जीत का विश्वास नहीं था, उन्होंने नहीं दिया भाई, तो उसमें क्या बुरा लगने का। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, मैंने बोला कि जो मेरे को मिले हुए 30 वोट जो है, वो 30 वोट के अंदर में भले 1 वोट से मैं हारा हूँ, सामने वाले को 32 वोट, लेकिन टोटल 65 वोट जो है वो ये 32 में, ऐसा मैं मान के चलता हूँ ना। मैं किसी के झंझट में क्यों पढ़ूँ, उसने नहीं दिया, उसने दिया, उसने दिया, सबने दिया, ऐसा मान के चलो तो मेरे मन में कोई भाव नहीं आएगा। तो मेरे सारे मित्र बड़े ये हो गए थे, मतलब उसका बाद विषय खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी विषय अपने घात से गलत भी हुआ तो ये मान के चलो कि दृश्य स्वरूप में कोई चीज अगर गलत दिख रही होंगी, लेकिन परिणाम स्वरूप में वो अच्छी चीज है। हमारे जीवन में ऐसे अनुभव कई बार आते हैं। बहुत बार ऐसा आता है कि आज हमारे साथ कोई गलत हो जाता है, हमारे यहाँ से कोई गलती हो जाती है, कोई गलत भाव हो जाता है या गलत कर्म हो जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम गलत भी दिखाई देता है। लेकिन अगर हम शांति से सोचें और संयम के साथ रहें, धीर के साथ में, तो ऐसा समझ में आता है कि नहीं, जो हुआ वो अच्छा हुआ। ये जो हुआ अच्छा हुआ हमको बहुत देर के बाद में समझ में आ जा रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ था, लेकिन उस समय हम गुस्से में आ जाते हैं। तो भगवान ये प्रतिज्ञा दे रहा है कि तू अपने पूर्ण शक्ति के साथ में मुझे समर्पित हो जा, ये सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगला श्लोक बड़ा सुंदर है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू चिंता मत कर, मा शुच, तू चिंता मत कर। क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर शब्द है, सर्वधर्मान परित्यज्य। देखो, अभी तक तो कर्म करने के लिए कह रहा है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा ना कि अभी तक है तो कर्म करने के लिए कह रहे भाई, ये कर्म कर, वो कर्म के साथ, और परत स्वधर्मे निधन श्रेय, परधर्मो भयावो, तू तेरा धर्म है वो भी कर। लेकिन यहाँ तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो यहाँ का शब्द जो है परित्यज्य का अर्थ त्याग का नहीं है, ये समझ लो आप। मुझे वो जो त्याग हम लौकिक अर्थ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे धर्मशास्त्र में बहुत सारे शब्द जो है ना, वो उसके अर्थों में नहीं पकड़े जाते। जैसे धर्म, ये शब्दों को सब लोगों ने मान लिया कि धर्म मतलब क्या होता है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो राम कृष्ण देवी महादेव शंकर जी ये सबकी पूजा करता हूँ तो मैं हिंदू, समझे कि नहीं। जो नमाज पढ़ता है और वो अल्लाह ताला को मानता है वो मुसलमान, जो चर्च में जाता है वो धर्म। हम लोगों का जो शब्द है ना, बेसिकली गलत इंटरप्रिट हुआ है अभी तक के, और अभी भी उससे अर्थों में हम लोगों को उसको नहीं पकड़ते। अभी भी लौकिक अर्थों में बातचीत के अंदर में हम वही पुराने लीक से चलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ धर्म का मतलब है हमारे धर्मशास्त्र में कि तुम्हारे जो कर्म होते हैं, कर्तव्य कर्म जो है, उसका मतलब है धर्म। अब धर्म का मतलब जो तुम्हारे कर्तव्य कर्म है, पितृधर्म, मातृधर्म, जगत धर्म, जो भी है, देश के हित में होगा या दुनिया के जगत के धर्म जो भी होगा, राजधर्म होगा, वो धर्म परित्यज्य। अब परित्यज्य का भी अर्थ बड़ा गलत ले लेते हम लोग। हमें मान के चलते हैं कि त्याग करना मतलब त्यजना मतलब छोड़ देना। संन्यास का भी अर्थ वही है, संन्यास का भी ऐसे लौकिक अर्थों से हम लाते हैं। लेकिन गीता जी में संन्यास शब्द ज्ञान के साथ में सांख्य के, कई जगह सांख्य और संन्यास एक शब्द बना हुआ है, एक जैसे शब्द में आता है। तो सांख्य ज्ञान का अर्थ है, संन्यास सांख्य का अर्थ है, मतलब संन्यास ज्ञान के साथ पर्यायवाची शब्द है। तो संन्यास ज्ञान का होगा, सम्यक न्यास, तुम्हारे अंदर में ज्ञान की स्थिति सही ढंग से प्रतिष्ठित होना, इसको संन्यास बोलते हैं। लेकिन हम लोगों के लौकिक अर्थ में क्या है, उसको वो संन्यास लेके वो छोड़ छाड़ के चला गया, यानी ऐसा संन्यास लिया मतलब छोड़ छाड़ के चला गया नहीं। संन्यास मतलब जो तुम्हारे कर्म है उसको सही अर्थों में समझना और उसको प्रतिष्ठापित करना, इसका का नाम है संन्यास। तो यहाँ भी सर्वधर्मान परित्यज्य ये शब्द जो है वो अगले शब्द के साथ में जोड़ के देखना चाहिए, मामेकम शरणं व्रज।
मतलब सारे धर्म, मतलब सारे कर्तव्य कर्म त्यागना नहीं, तू मुझे, यानी तेरा त्याग कैसा होना चाहिए, तेरे पास से निकलकर तू मुझे सौंप दे, मुझे तेरा त्याग जो है वो तेरे से निकलकर मुझ तक पहुंचे। मुझे छोड़कर तू कहीं और छोड़ देगा तो वो संन्यास का गलत अर्थ हो जाएगा। तू कहीं छोड़ देगा, भगवान के प्रति अपना आस्था नहीं है, मैं सब छोड़ दूँ। तो जो आदमी ऐसा घर बार छोड़ के, मेरा एक मित्र के पिताजी का मुझे याद आ गया, नौकरी करते थे, बड़े अच्छे थे, मतलब वो धर्मावलंबी थे, पूजा पाठ अमुक अमुक, लेकिन उनका स्वभाव जो था वो बड़ा किटकिटा था। घर में हमेशा झगड़ा करना, बेटे के झगड़ा, वाली से झगड़ा करना, ऐसा। थोड़ा सा एक बार रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद वो आदमी का मालूम है ना, रिटायरमेंट के होना, आप में से कोई नौकरी पेशा वाले लोग होंगे, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, जो आदमी जो 58वें साल में, सर, जो व्यक्ति 58 के उम्र में, समझिए 50 का लगता है, क्योंकि काम करते रहता है, 58 के उम्र में वो 50 का दिखता है, लेकिन 60 में वो 60 का दिखने लग जाता है। मतलब 2 साल में पूरे 10 साल का वो सफर चेहरे से, शरीर से, हाव भाव से पूरा हो जाता है, यानी वो 2 साल में ही अपने आप को बिल्कुल बुढ़ा के तरफ ले जाता है। हालांकि कुछ लोग अभी नया कुछ व्यवसाय कर ले तो फिर वो ताकतवर रहते, जीवित रहते, लेकिन कुछ लोग का ऐसा होता है रिटायरमेंट के बाद में, तो उस व्यक्ति का क्या है, रिटायरमेंट के बाद में वो चिड़चिड़ापन स्वभाव। पहले साहब की सुनते थे, साहब ने डांट मारी, क्या घर चपरासी को डांट मारते थे, चपरासी घर में जाता था, बीबी के ऊपर में डांट मार देता था। तो ये क्रम तो चलता है ना, ऊपर वाले से बहस नहीं कर सकते, करके सारा गुस्सा नीचे उतारने का, तो ये तो क्रम चलता रहता है। अब घर में आने के बाद में खाली पीली कुछ नहीं है, तो वो खाली पीली बैठे हुए आदमी को ये लगता है कि पहले मुझे बहुत सम्मान मिलता था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। अब बीबी ने अगर गलती से चाय घंटे भर लेट दे दी तो उसी का गुस्सा आ जाता है। तो पहले तो मैं नौकरी करता था, मेरे घर में इज्जत थी, अभी रिटायरमेंट हो गया हूँ, घर में कोई पूछता नहीं, ये सारा हो जाता है ऐसा। मैंने बोल दो, तो एक आदमी ऐसा है, मेरे मित्र के पिताजी झगड़ा करते करते एक गुस्सा आ गया, वो उठ के वो बोले मैं अभी सारा घर छोड़ छाड़ के अभी मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, अभी मैं आता नहीं। बोले तो मेरा दोस्त मेरे पास परेशान होकर आया, बोले पिताजी झगड़ा करके चले गए। बोले क्या हो गया, वैसे भी झगड़ा करते थे, बोले घर में आने के बाद 2 साल से ज़्यादा हो रहा है, बोले अभी परसों माँ के साथ झगड़ा हो गया, बोले वो चले गए, बोले हरिद्वार जाता हूँ। मैंने चिंता मत कर, झगड़ा करने का जो स्वभाव है जो तुम्हारे साथ यहाँ पे था, वो स्वभाव तो हरिद्वार में भी रहेगा ना। वो स्वभाव छोड़ के कहाँ गए, वो घर छोड़ के गए, स्वभाव छोड़ के नहीं गए, तो स्वभाव को तो साथ लेके जा रहे हो। अच्छा, अभी तो अपने श्लोक पढ़ा कि स्वभाव के साथ ही तुम स्वभाव के साथ ही जाओगे ना हर जगह। मैंने चिंता मत कर, वहां भी झगड़ा करके महीने भरे के बाद में फिर वापस आएंगे, क्योंकि वहां झगड़े करने के बाद में सुनने वाला, जैसे तुम घर में सुन भी लेते थे, वहां तो कोई सुनेगा नहीं, 2-4 कनपट में पड़ेगी, वापस आ जाएगी, चिंता मत कर। और हकीकत बताता हूँ, 1.5 महीने के बाद में बाबा जी हाथ में बैग लेके घर को, मैंने बताया था ना, स्वभाव है। इसलिए तुम त्याग क्या करने वाले हो, तुम संसार को तो त्याग दोगे, स्वभाव को नहीं त्यागोगे। तो स्वभाव को त्यागने का एक ही जगह है, कौन सी, भगवान परमात्मा ईश्वर, वो सब जगत का नियंता सबके हृदय में बैठा हुआ, उसके प्रति समर्पित होकर हम सब लोग छोड़ दे, अपने अच्छे गलत सलत को सब छोड़ दे, और हम लोग ये सर्वा धर्मान परित्यज्य मामेक, ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक ऐसा है, ये पूरे गीता का सार जो है वो इसमें आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मुझे समर्पित हो जा और उसके हिसाब से फिर अपना जीवन यापन कर तो सुखी हो जाएगा। यहाँ हम लोग 66 में रुकते हैं, क्योंकि अगला विषय जो है थोड़ा सा अलग इसमें जाता है, इसलिए उसको अपन बुधवार को लेंगे, और बुधवार को मेरे ख्याल अंतिम ही होगा ऐसा लगता है। मैं थोड़ा सा करूँगा, आप भी गुरुजी अगले शनिवार को आएंगे, वो इसका पसायदान के साथ में समापन इस अध्याय का करेंगे। यहाँ हम लोग रुकते हैं, तो आरती करेंगे। हाँ, आरती के पहले अपन वो गुरुजी जो बताते हैं ना, वो पढ़ लेना, अपन कभी भूल जाते हैं, समय है। तो मैं कहता हूँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशरणं तन्नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशरणं तन्नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिपरं। गोपाल कृष्ण भगवान भगवान की की जय। जय। जय श्री कृष्ण। आइए चलो आरती गीते भगवत गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुखगीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुवर्म प्रकाशिनी रामा सखी हरा प्रभु कामा सखी हरा सर्वज्ञान विकारिणी सर्वज्ञान विकासिनी विद्या करुणकरा ओम जय भगवत गीते विश्वलहरि विहारिणी निर्मल मलहारी प्रभु निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते भागवतीश विदारिणी कारिणी मोद सदा प्रभु कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी धारिणी भवभयहारिणी धारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुरधाम विनाशिनी नाशिनी तमरजनी प्रभु नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी ओम जय भगवत गीते सर्वदा रसिकावनी हरिमुरली वाणी प्रभु हरिमुरली वाणी सकल शास्त्र के स्वामी सकल शास्त्र के स्वामी बुद्धियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधाकर सावनी मातु कृपा कीजिए प्रभु मातु कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्पूरगौरं करुणावतारं सदानन्दं उपेन्द्रां सदा वसन्तं विहारिणे ओम भवानी चैतन्य नमामि मंदारमाला कपालकाय कपालमाला चित्रकराय श्यामलाय श्यामलाय नमः शिवाय नमः शिवाय देव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव कायेन नाथा कन्येर्वामसात्प्रणमामि करोमि यज्ञं सकलपरस्मै नारायणाय समर्पयामि इदं विष्णुं नारायणं सदावं वासुदेव श्रीरङ्गमासं दुर्गावधं जानकी हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे
जय जय श्री राम। जय श्री राम। कल मोहन का जन्मदिन की बात। हाँ हमने लिखा है बड़ा, लेकिन एक्चुअली मोहन सेठ कल बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे, कल 5 साल कम लग रहा था उनका। हम उम्र अच्छा लग रहे थे। कल आप भी आए थे? कल जोश था सर, कल जोश था। हाँ बर्थडे का जोश था। हाँ अच्छा कल महिला दिन भी था। सरकार भी किया वहाँ पे कल। अच्छा आप क्या भी बोले? नहीं वो नहीं लाते। तो यही ऊपर मैं अपनी महिला का सत्कार कर दिया। हाँ भाभी जी भी साथ में थी। आप दोनों को बहुत कम बार लोगों ने साथ में देखा है। इन दोनों को एक साथ बहुत कम बार देखा है। आपके बहुत कम आते हो ना। हाँ ये कितनी बार बोले मारो मारो, आप तो दिखे। तो अभी अगले चलिए हफ्ते में उधर बिजी रहना है। सोमवार को